जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, आज हम फिर एक बार हमारा पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड आपके सामने लेकर आ गए हैं, जिसमें हम कुछ टेक की बातें डिस्कस करेंगे। तो भाई, क्या बोलोगे इसके बारे में तुम? हाँ भाई, शुरू करते हैं। इस वीक की जो सारी हमारी जो न्यूज़ आ रही है, टेक न्यूज़ आ रही है और कुछ कुछ एक्साइटिंग कुछ न्यू न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई, शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है एसूस की ओर से ROG ज़ाइफरस G14 लैपटॉप का, जो कि अभी फ़िलहाल लॉन्च हुआ है। तो उसके बारे में बात करेंगे भाई कि जो ये लैपटॉप है ना, वो एसूस ने क्या किया कि कंटेंट क्रिएटर, जो यूट्यूबर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, या फिर जो गेमर होते हैं, उनके लिए स्पेशल ये लैपटॉप कहा जा सकता है। जिस तरह से उसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। एक बार देख लेते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन की ओर भाई, कि उन्होंने क्या दिया है। कि भाई सबसे, मैं तो कहूँगा सबसे अच्छी बात जो कही जा सकती है ना, वो है उसका प्रोसेसर, जो कि उन्होंने दिया है AMD Ryzen 4000 सीरीज़, जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं जो कि विंडोज़ के जो आते हैं, इंटेल का जो प्रोसेसर आता है i7, उससे भी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर ये कह सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे कि 8 कोर आते हैं। आगे बात करें तो दो वेरिएंट आते हैं उसमें, 14 इंच के दोनों जो होते हैं वो आते हैं लैपटॉप। उसमें एक जो वर्जन आता है उसमें IPS LCD फुल HD डिस्प्ले दी होती है, और दूसरा वाला जो है उसमें QHD 2K स्क्रीन, जो कि काफ़ी बढ़िया स्क्रीन मानी जाती है। और उसका जो रिफ्रेश रेट है ना भाई, वो 120 हर्ट्स दिया हुआ है। तो क्या कहोगे इसके बारे में तुम? हाँ भाई, काफ़ी सही लग रहा है। और डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पीछे की साइड जो वो एलईडी जो है, वो हम्म। एक काफ़ी एक अच्छी डिज़ाइन लग रही है और काफ़ी एक कूल लग रहा है काफ़ी। और उसमें हम हम्म। सेट भी कर सकते हैं कुछ एलईडी का जो डिजिट है वो। मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इशूज वाले उसे क्या कहते हैं कि एनमी मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो एनमी मैट्रिक्स होता है, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा इस लैपटॉप का आने वाले समय के अंदर। उसकी ज़्यादा बात करें तो भाई, गेमर्स के लिए स्पेशल इसीलिए इसे कहा जाता है कि उसका जो GPU है ना, वो GeForce RTX 2060, और दूसरा जो दिया हुआ है उन्होंने GTX 1160 दिया हुआ है। आगे बात करें तो उसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो 512 GB या फिर 1 TB, दो वेरिएंट में अलग अलग दी हुई है। रैम की बात करें तो 8 से 32 GB रैम उन्होंने दी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, तो काफ़ी मतलब पावरफुल हो सकता है। उसके अंदर Wi-Fi 6 सपोर्टेड है, Bluetooth 5, और जो हम सबसे अच्छी बात कह सकते हैं कि जो उसका पावर बटन है ना भाई, वो किस तरह से चालू होगा, तो फिंगरप्रिंट है। जिस तरह से हम फिंगरप्रिंट के थ्रू हमारे मोबाइल को ऑन करते हैं, इसी तरह हम लैपटॉप को ऑन करने के लिए इसमें कोई बटन नहीं दिया हुआ है। मतलब बटन की जगह उन्होंने फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। तो मतलब हम फिंगरप्रिंट सेट करके उसे चालू कर सकते हैं। उसकी प्राइस की बात करूँ भाई, तो जो इसकी प्राइस है, मतलब कि जो विदाउट एनमी मैट्रिक्स आता है, तूने जो अभी कहा कि जो पीछे एलईडी लाइट आती है, उसके बिना जब इस लैपटॉप की प्राइस देखें तो करीबन करीबन 81,000 रुपये है। और उसके साथ देखें तो स्टार्टिंग प्राइस करीबन करीबन 99,000 रुपये है। तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है, काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। स्पेशलाइजेशन कहूँगा गेमर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर के लिए, जो कि यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो हमारा वीडियो एडिट का जो पोर्शन होता है, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद का साबित हो सकता है भाई। उसके बारे में क्या कहोगे तुम? सही बात है भाई। और एक पावरफुल अगर लैपटॉप है तो वो आपको पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं पे भी ले जा सकेंगे। और वीडियो एडिटिंग में जो इम्पोर्टेंटली जो है, जो ग्राफिक प्रोसेसर होना चाहिए, वो यहाँ पे हमको मिल जाता है। सही बात है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है भाई, इसके बारे में? अगला टॉपिक है भाई रेडमी 9 प्राइम जो लॉन्च हुआ है, रेडमी का एक नया फ़ोन, उसके बारे में। हम्म। तो एक 10,000 के बजट में एक अच्छा एक फ़ोन लॉन्च कर दिया रेडमी ने। और यहाँ पे हमको हीलियो G80 प्रोसेसर मिल रहा है। और अभी हम्म। काफ़ी एक नए नए जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें हीलियो मीडिया टेक का मतलब जो प्रोसेसर आता है जो वो आ रहा है अभी। हम्म। और भी बात करें तो फुल एचडी स्क्रीन भी यहाँ पे हमको मिल रही है इतने बजट में। तो हम्म। काफ़ी एक अच्छा फ़ोन है 10,000 के बजट में अगर लेना है और तो। शाओमी ने इसको नाम दिया है कि भाई प्राइम टाइम ऑलराउंडर। तो कि मतलब कि काफ़ी कम बजट के अंदर जो फ़ोन आता है उसका दो उसकी वेरिएंट है। 4 GB 64 GB जो 10,000 के करीबन आता है, और 4 GB 128 GB होता है, वो 12,000 रुपये में आता है। तो मतलब उन्होंने नाम दिया जिस तरह से कि ऑलराउंडर। तो मतलब कि
काफ़ी अच्छा सस्ता फ़ोन हो सकता है। इस स्पेसिफिकेशन के साथ लोगों को काफ़ी पसंद पड़ना चाहिए आने वाले समय में, वो तो हम आगे ही देखेंगे। तो अच्छी बात हो सकती है, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ और अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ उन्होंने एक अच्छा फ़ोन लॉन्च किया है। तो मैं बोल रहा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा, तुझे नहीं लगता काफ़ी ज़्यादा फ़ोन शाओमी ने लॉन्च कर दिए इस 9 सीरीज़ में? मतलब कितने सारे, तुम देखो कि पहले रेडमी नोट 9 प्रो आया, फिर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, फिर रेडमी नोट 9 प्रो, फिर रेडमी नोट 9, अभी रेडमी नोट प्राइम। क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही सीरीज़ लंबी नहीं कर दी उन्होंने, जो ये 9 सीरीज़ है। हाँ भाई, काफ़ी कन्फ्यूज़न भी एक हो रहा है यहाँ पे। और अभी जैसे हम देखेंगे कि 9 ये आएगा, 9S आएगा, ये भी शायद आ सकते हैं। जिस तरह से चाइना में लॉन्च हो गए अभी, तो वो भी आएंगे। तो तो एक मतलब सीरीज़ में उन्होंने मिनिमम काफ़ी, 5-6 फ़ोन हो जाएंगे फिर। सही बात है। मतलब लोगों को कंफ्यूज हो गए कि भाई किस तरह के मोबाइल ले, किस तरह का ना ले, पूरे खुद मतलब ये क्या हो रहा है ना, अभी कुछ टाइम से जो हम देख रहे हैं ना, फ़ोन जो अभी स्मार्टफोन होते हैं काफ़ी लंबी लंबी सीरीज निकाल दे। तो मतलब क्या करते हैं, तो लोग ये नहीं लेंगे तो ये लेंगे, ये नहीं लेंगे तो मतलब ये तो लेंगे ही लेंगे। तो कुल मिलाकर फ़ायदा हो सकता है कंपनियों को इस तरह से, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरीज निकालें तो कुछ ना कुछ तो लोग उसे परचेज करेंगे करेंगे। तो लोगों के साथ साथ जो कंपनी का भी काफ़ी फ़ायदे वाली बात हो सकती है भाई। हाँ भाई, और बट एक बात करें अगर हम यहाँ पे, तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है इतने बजट में। 18 वाट का फास्ट चार्ज मिल रहा है। और जो बॉक्स में जो चार्जर हमको मिलेगा वो 10 वाट का मिलेगा। तो 18 वाट के लिए हमको चार्जर लेना पड़ेगा अलग से अगर यूज़ करना है तो। मतलब कि हमें जब फास्ट चार्जिंग यदि करना हो, मोबाइल सपोर्टेड ज़रूर है हमारा मोबाइल, ये 9 प्राइम है वो, लेकिन उसके साथ चार्जर नहीं आ रहा है, ऐसे कह रहे हो ना आप? हाँ भाई, तो मतलब टेन हमें वाट जब 10 वाट ही मिलेगा चार्जर। मतलब हमें जब फास्ट चार्जिंग करना है तो अलग से चार्जर लेना पड़ेगा इसके लिए। राइट। तो भाई बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर निकल के आ रही है, जो हमारा टॉपिक है वो है नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा। हाल ही में सैमसंग की ओर से दो उसके हाई प्रोफाइल जो मोबाइल कहे जा सकते हैं, जिसकी हाई प्रोफाइल सीरीज कही जा सकती है, वो लॉन्च की गई है, नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा। तो बात करें नोट 20 अल्ट्रा की कुछ स्पेसिफिकेशन की भाई, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि भाई 6.9 इंचेस की WQHD प्लस इन्फिनिटी और डायनेमिक एमोड डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले, काफ़ी लेटेस्ट डिस्प्ले मानी जाती है। उसमें काफ़ी भर भर के रंग हमें देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कलर देखने को मिल सकते हैं हमें, जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज़। तो काफ़ी, मैं तो कहूँगा काफ़ी ऊंचा, उसका काफ़ी हाई रिफ्रेश रेट है, काफ़ी अच्छा रिफ्रेश रेट है। उसके साथ प्रोसेसर जो इसमें आता है एक्जोनोस 990 आता है प्रोसेसर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है सैमसंग के मोबाइल के अंदर। जो हम जानते हैं कि एक्जोनोस प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है भाई। बात करें उसकी रैम की, तो 12 GB की रैम, 12 GB तक रैम आती है उसमें, जो कि LPDDR5 टाइप की रैम आती है। और इंटरनल मेमोरी की बात करें तो 256 GB या फिर 512 GB की UFS 3.1 टाइप इंटरनल मेमोरी जो दी हुई है। उसके साथ बात करें उसकी कैमरे की भाई, तो सबसे ज़्यादा जो बात हो रही कैमरे की, मतलब कि 108 मेगापिक्सल का उन्होंने मेन कैमरा दिया हुआ है, साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया हुआ है, 12 मेगापिक्सल का जूम कैमरा दिया है, जो कि 5x तक ऑप्टिकल जूम और 50x तक नॉर्मल जूम कर सकता है। उसके साथ 10 मेगापिक्सल का उन्होंने सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। तो आगे बात करें तो नोट 20 अल्ट्रा में 4500 मिली एम्पर की बैटरी हमें दी हुई है। और भाई जो हम सबसे ज़्यादा बात करें ना, उसके साथ सबसे अच्छी बात करें तो जो उसके साथ S पेन आती है, उसके साथ हम उसके मतलब कि यूज से हम काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं मोबाइल के अंदर, जिसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी उन्होंने क्या काफ़ी बढ़िया काम किया है कि जो नोट 10 आता था, नोट 10, उसके हिसाब से उसके जो कंपैरिजन करें हम नोट 20 अल्ट्रा से, जो डिले होता है ना S पेन का, वो उन्होंने काफ़ी कम, मतलब कि 9 मिलीसेकंड कर दिया, जो कि ना के बराबर रहते, ना के बराबर हो सकता है। तो इसके बारे में क्या कहोगे भाई तुम? हाँ भाई, जो मतलब डिले अगर कम किया है तो उसका एडवांटेज हमको ये मिलेगा कि ग्राफिकली अगर कुछ ड्रॉ करना है कुछ, तो उसमें काफ़ी एडवांटेज हम्म मिल जाएगा। और हम्म क्योंकि डिले जो होता है उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम रहता है अगर कुछ ज़्यादा ग्राफिकली ड्रॉ करना है या कुछ एडिट करना है तो। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना, ये मैटर करता है। और जो इसकी रेंज दी हुई है उन्होंने, कि मतलब कि जो हम पेन यूज़ करते हैं वो कितनी डिस्टेंस तक यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस, जो कि अगले जो मतलब कि नोट 10 में दिया था हुआ था, उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस भी उन्होंने बढ़ा लिया है। मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी S पेन तो भी काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करेगी। तो देखते हैं अभी आने वाले समय में कि किस तरह ये
मॉडल काम करता है। तो भाई बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर निकल के आ रही है गूगल पिक्सल की ओर से। तो क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? अबे गूगल पिक्सल 4 एक नया फ़ोन लॉन्च हो गया है गूगल का। और यहाँ पे हम मेनली अगर बजट की बात करें तो बजट जो प्राइस जो है जो जैसे पिक्सल की होती है उस हिसाब से काफ़ी हम्म। कम बोली जा सकती है इसकी। और इंडिया में शायद हो सकता है कि 30,000 के बजट में लॉन्च हो जाए ये फ़ोन। तो यहाँ पे हम्म। हम मेनली स्पेसिफिकेशन की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो हमको 5.8 इंच की स्क्रीन मिलती है। तो उसका मतलब जो डिज़ाइन जो है वो काफ़ी मतलब छोटा फ़ोन हमको मिल जाएगा, जो अभी हमको नहीं मिल रहा है। हम्म। 6.5 अब चला जा रहा है अभी तो उस हिसाब से हम्म। हमको एक काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन मिलेगा। और दूसरी हम बात करें तो यहाँ पे कैमरा भी एक ही है। तो जिस तरह से गूगल जो अपना जादू करता है जो सॉफ्टवेयर में जो कि एक ही कैमरे से भी इतना अच्छा रिजल्ट देता है जो 64 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल भी नहीं दे पाते और चार चार कैमरे दे के भी नहीं दे पाते दूसरी कंपनीज। तो यहाँ पे सिर्फ मतलब कि 12.2 मेगापिक्सल का ड्यूअल पिक्सल कैमरा है और फ्रंट कैमरा भी 8 MP का ही है। फिर भी जो कैमरा का जो रिजल्ट जो आ रहा है अभी जो अर्ली रिव्यूज़ आ रहा है उसमें भी काफ़ी एक अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा है, क्योंकि मेनली जो सॉफ्टवेयर जो है जो गूगल का वो काफ़ी एक सही काम कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब कहने का मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है जिस तरह से हार्डवेयर को हम यूज़ करते हैं। तो अभी कंपनियां क्या कर रही है, वो दे रही है मतलब कि 64 मेगापिक्सल कैमरा, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 108 मेगापिक्सल कैमरा। तो ये जो नंबर्स देके जो लुभाते हैं ग्राहकों को, मतलब जिस तरह से देखना चाहे ना हम, जिस तरह से वो नंबर दे दे उस तरह का हमें रिजल्ट काफ़ी फ़ोन में नहीं भी मिलता है। तो गूगल पिक्सल ने क्या किया कि सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, फिर भी उसका जो सॉफ्टवेयर वो काफ़ी मतलब मजबूत सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट ला पाते हैं। बात करें उसकी मेमोरी की भाई, तो 6 GB रैम उन्होंने दी हुई है LPDDR4 टाइप की, और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, जो कि उसमें बैटरी काफ़ी कम आती है, 3140 मिली एम्पर की बैटरी आती है। उसके साथ भी इतने कम स्पेसिफिकेशन, मतलब आज के ज़माने में भाई हम बात करें तो काफ़ी लो स्पेसिफिकेशन हम मान सकते हैं ऐसी, इतने तो भी काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। तो देखने वाली बात हो सकती है कितनी प्राइस रेंज में आता है। अगर ये मैं मानूंगा तो ये 25-30 हज़ार के बीच में आए तो काफ़ी अच्छा सेगमेंट वाला फ़ोन कहा जा सकता है, काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज के अंदर फ़ोन कहा जा सकता है। ठीक ठीक बोला ना भाई? सही बात है भाई, क्योंकि मतलब 30,000 के बजट में काफ़ी किलर फ़ोन हो सकता है ये। क्योंकि हम्म। बट जैसे अगर पिक्सल का अगर देखें हम तो उतना क्रेज़ नहीं होता है, बट जो यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो भी है काफ़ी सारे कि जिनको हम्म। पसंद है और क्लीन एंड्रॉयड मिलता है वो भी एक एडवांटेज हो जाता है। सही बात है। तो अभी फ़िलहाल जो ग्लोबली लॉन्च हो गया है ये फ़ोन, जो इंडिया के अंदर शायद अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है। देखते हैं अभी किस तरह का मोबाइल आता है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर भाई, कि अगला टॉपिक निकल के आ रहा है फिर से एमआई की ओर से। एमआई की ओर से निकल के आ रहा है हमारा अपडेट की भाई, जो शाओमी के मोबाइल, पोको के मोबाइल आते थे उसमें जो एमआई ब्राउज़र था उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो जो हम बात कर रहे थे कि भाई टिकटॉक और जो दूसरी चाइनीज़ ऐप थी जो कि अब फ़िलहाल बैन कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि भाई ये जो ऐप है वो हमारा डेटा मतलब कि चोरी करके वो जो फॉरेन होते हैं उसके सर्वर पे भेज रहा है। तो उसमें एक और ब्राउज़र आ गया है अभी लेटेस्ट, फ़िलहाल हमने देखा कि 47 और ऐप को उन्होंने बैन किया। उसके अंदर एक नाम आया था एमआई ब्राउज़र। तो अभी फ़िलहाल जो आने वाले मोबाइल हो गए या फिर अभी जो मोबाइल है उसमें हमें एमआई ब्राउज़र देखने को नहीं मिलेगा। उसके बारे में क्या कहोगे भाई, कि हर बार शाओमी ये मतलब डेटा लीक के जो डेटा लीक का जो हमारा जो होता है ना टॉपिक, उसमें हर बार पकड़ा जाता है शाओमी। हाँ भाई, उस पे ही मतलब अभी एक जो मनु कुमार जैन ने जो पोस्ट किया था उसके बारे में अगर हम बात करें जो डेटा लीक के हम्म। इशू पे ही, तो उन्होंने ये बताया था कि क्लीनर ऐप जो एक आती है वो भी अभी वो यूज़ नहीं कर रहा है। दूसरा भी कोई भी हम्म। ब्लॉक ऐप जो है वो अवेलेबल नहीं होगी और जो भी डेटा जो हम्म। हमारा जो है इंडियन यूज़र का वो भी इंडिया में ही रहेगा। तो ऐसा इन्होंने बोला हम्म। है और जो भी फेक न्यूज़ जो फैला रहे हैं उनके सामने भी लीगल कार्रवाई करेंगे, ऐसा भी बोल रहे हैं ये। यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि जो डेटा जो है कि हम्म। 2018 से जो 100% डेटा जो है इंडियन यूज़र का वो इंडिया के अंदर ही सर्वर है सारे जहाँ पे स्टोर होता है। हाँ, तो उन्होंने ये भी कहा कि एक हम मतलब कि कुछ क्लीन एमआई यूआई देंगे, उसका अपडेट देंगे। उसके ज़रिए क्या होगा कि ये जो सभी जो मतलब कि जो ऐप आती है, चाइनीज़ ऐप है जो कि बैन की गई हो, सभी प्रॉब्लम जो होते हैं वो फिक्स किए जाएंगे। मनु कुमार जैन जो कि हमारे शाओमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी है और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है शाओमी के, तो उन्होंने ये हाल में ट्वीट करके कहा भाई कि
इस तरह से हम MIUI अपडेट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मैं तो कहूँगा अच्छी बात हो सकती है यदि ये इस तरह का कदम उठा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मतलब कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उनके बारे में, शाओमी की ओर से मैं तो कहूँगा शाओमी के बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उसके खिलाफ वो मतलब कि लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो हमने देखा भाई कि फ़िलहाल जो अभी लॉन्च किया हाल ही में फ़ोन उन्होंने पोको M2 Pro, जिसके ऊपर लोगों ने कहा था प्राइवेसी इशू के बारे में काफ़ी उसको उन्होंने बातें की थी लोगों ने। तो इस तरह से शायद यही कहना होगा मनु कुमार जैन का कि भाई टारगेट सिर्फ हमें किया जा रहा है। वैसे बात तो भाई सही भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि क्लीनर ऐप रियलमी के फ़ोन में भी आता है, मतलब कि जो पोको वाले फ़ोन होते पोको में भी आया था, रियलमी के मोबाइल में भी आता है और ओप्पो वाले फ़ोन में भी आता है, लेकिन टारगेट सब लोग शाओमी को करते हैं। तो उस तरह से बात की जाए तो मनु कुमार जैन की बात सही भी हो सकती है भाई। सही बात है। और भाई रीज़न भी यही कि सबसे बड़ी जो कंपनी जो है अभी चाइनीज़ कंपनी अगर इंडिया में हम बोले तो वो शाओमी है, तो उनको टारगेट तो होना ही पड़ेगा। और एक जो नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है जो वो आ रहा है कि सरफेस डियो के बारे में हम बात करें तो अगर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो फिर से अभी एक आ गया है कि फ़ोन के जो मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट जो नहीं था अभी काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे फिर से अभी ये लॉन्च करने वाला है एक फोल्डेबल फ़ोन और जिसको नाम दिया गया है सरफेस डियो। तो जिस तरह से हम डिज़ाइन देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह की डिज़ाइन मिलेगी। और जो डियो जो जैसे कि गैलेक्सी फोल्ड आता है उस तरह की एक हमको फोल्ड टाइप का एक यहाँ पे फ़ोन देखने को मिल रहा है। मतलब कि सब जो इंडस्ट्री मोबाइल इंडस्ट्री है वो सब फोल्डेबल टेक्नोलॉजी पे अभी काफ़ी सारा काम कर रही है। मतलब हमने देखा कि मोटोरोला भी फोल्डेबल डिस्प्ले लेके आ गया, सैमसंग भी फोल्डेबल डिस्प्ले लेके आ गया। तो माइक्रोसॉफ्ट भी उसी बात पे कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अभी फ़िलहाल जो ये जो न्यूज़ है ना भाई, ये मतलब मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल नहीं है, अभी लीक्स निकल के आए हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि किसी तरह से मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं, लीक्स निकल के आते हैं, तो सही हो सकता है। तो देखते हैं अभी आने वाले टाइम पे ये किस तरह का काम करता है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो फोल्डेबल डिस्प्ले है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर भाई, जो हमने पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड में कि भाई ट्विटर के अकाउंट, काफ़ी ज़्यादा ट्विटर अकाउंट फ़िलहाल हैक हो गए हैं। हमने देखा था कि काफ़ी हैक हुए थे, उसके बारे में न्यूज़ निकल के आ रही थी कि भाई मैं कहूँगा अब इस न्यूज़ पे क्या हंसा जाए या फिर क्या किया जाए पता नहीं चल रहा कि इसका जो मास्टरमाइंड था ना भाई, वो सिर्फ 17 साल का एक बच्चा निकला। तो किस तरह से रिएक्ट करोगे भाई इसके ऊपर अब? सही बात है भाई। और यहाँ पे जो ये हैक जो था वो काफ़ी बड़ा हैक था और काफ़ी वेरीफाइड अकाउंट जो थे वो भी हैक हुए थे। हम्म टोटल 130 ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हुए थे। तो इतना बड़ा मतलब ये जो हैक था और उसमें जिस तरह से 17 साल का एक बच्चा आ रहा है, तो एक तो ट्विटर की ओर से ये जानकारी दी गई है भाई कि जी ये जो हैकिंग था, हैकर ने क्या यूज़ किया कि फ़ोन का यूज़ किया और फ़ोन में किस तरह का स्फीयर फिशिंग अटैक हम कहते हैं, स्फीयर फिशिंग अटैक। तो इसमें क्या होता है कि जो हैकर होता है वो मेल भेजता है लोगों को और मेल के ज़रिए उनका जो पर्सनल एक्सेस है वो ले लेता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो कर्मचारी था वो लड़के ने क्या किया, कर्मचारियों को ये मेल भेजा और मेल के ज़रिए जो कोई ट्विटर का उनका जो पर्सनल एक्सेस था वो उसने हैंडल ले लिया और फिर सारे अकाउंट हैक कर दिए। बात करें उसकी तो काफ़ी ज़्यादा रुपए उन्होंने उड़ाए हैं। उस लड़के ने काफ़ी मतलब करीबन $1 लाख तक की कीमत उन्होंने उसके साथ वसूली है उस लड़के ने। तो काफ़ी बड़ी बात कही जा सकती है भाई कि मतलब एक छोटा लड़का, उसके साथ 2 आदमी और भी गिरफ्तार हुए हैं पुलिस के हाथों। तो मतलब 17 साल का लड़का कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। कि अब फिलहाल ही बात करें कि फ़िलहाल हाल ही में उन्होंने, और जो लड़का है उन्होंने हाल ही में हाई स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो काफ़ी कम उम्र का बच्चा कहा जा सकता है काफ़ी। तो मतलब जो काम है ना वो काफ़ी बड़ा काम कर दिया उन्होंने। क्या किया कि मतलब पूरा ट्विटर को हैक कर दिया, तो काफ़ी बड़ी बात हो सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर भाई, तो निकल के आ रही है जेन टांग ने जो एक अपडेट दिया है उसके बारे में क्या बताओगे भाई आप? हाँ भाई, इसके बारे में यही हम बात करने वाले हैं जो अभी टिकटॉक का और वो जो चल रहा है। तो यूएसए में अभी जो है जो उन्होंने ऐसा अभी बोल रहे हैं कि जो टिकटॉक जो कंपनी जो है टिकटॉक की, उसके साथ अभी नेक्स्ट 45 डेज़ में कोई भी कंपनी जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगी या बिजनेस नहीं कर पाएगी। तो जिस तरह से बात चली थी, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो शायद बाय कर सकता है टिकटॉक के यूएस बिजनेस को और फिर टिकटॉक वहाँ पे बच जाएगा। तो वो शायद अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी कंपनी अभी उनके साथ बिजनेस नहीं कर पाएगी अभी नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए।
और वी चैट जो है उसका भी अभी आ रहा है। तो वी चैट और उनकी पेरेंट कंपनी जिसको हम बोलते हैं टेंसेंट, तो टेंसेंट जो है वो भी जिस तरह से हम अगर बात करें तो टेंसेंट जो है वो पबजी भी उनकी एक गेम है, तो काफ़ी सारी गेम में भी है टेंसेंट। तो उनके ऊपर भी आ रहा है, तो शायद ये भी हो जाए कि कुछ बहुत सारी गेम भी शायद बैन हो सकती है, तो पूरा गेमिंग मार्केट भी हिल सकता है इसके इफेक्ट से। तो मतलब कि पबजी के ऊपर भी भाई खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से अभी बात हो रही थी, हम बात ही कर रहे थे कि भाई टिकटॉक का जो माइक्रोसॉफ्ट है उसे माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को परचेज करने वाला है, तो शायद इससे एक बात हो जाए कि मतलब कि ये जो टिकटॉक है वो चाइनीज ऐप नहीं कहलाएगी और फिर से चालू हो जाए। लेकिन अमेरिका की ओर से मतलब वाइट हाउस की ओर से उसे झटका दिया उन्होंने, वाइट हाउस ने, कि भाई आप 45 डेज़ तक कोई बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब अभी काफ़ी टिकटॉक की लगी पड़ी है, टिकटॉक की और वीचैट की। क्या बोलेंगे इसके बारे में भाई? सही बात है भाई। और अगर मतलब जैसे कि अगर हम बात करें टेंसेंट की, तो बहुत सारी गेम्स है उसमें, तो अगर वो बैन अगर होगी अगर कंपनी पूरी, तो फिर बहुत सारी मतलब पूरा गेमिंग मार्केट, क्योंकि यूएसए में गेमिंग मार्केट भी बहुत बड़ा है, जैसे हमारे यहाँ भी काफ़ी ग्रो हो गया अभी, तो सब जगह पे ये इफेक्ट पड़ने वाली है। देखते हैं अभी क्या क्या होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है MI TV स्टिक। तो उसके बारे में क्या बोलोगे भाई अभी आप? जो एमआई ने ये स्टिक लॉन्च की है, जो स्मार्ट टीवी, अगर आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं है और आपको यूज़ करना है तो उसके लिए स्टिक लॉन्च कर दी है, और उसकी 2800 प्राइस रखी गई है। और यहाँ पे हम अगर देखें तो काफ़ी एक अच्छे फीचर्स है, बेसिक फीचर हमको मिल जाते हैं, जिस तरह के अगर हम बात करें क्रोमकास्ट की, तो क्रोमकास्ट की प्राइस भी 3000 तक पहुँच गई है जिस तरह से, तो इस सही प्राइस बात में है। काफ़ी सही है। मतलब हाँ, सही है, काफ़ी सही कहा जा सकता है। उसमें सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट दी हुई है कि यदि इसका MI स्टिक का आपको यूज़ करना है तो टीवी के साथ आपको HDMI सिर्फ पोर्ट चाहिए। मतलब आप सिर्फ आधी मिनट के अंदर ये HDMI पोर्ट के ज़रिए ये टीवी स्टिक कनेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ आप टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आपकी टीवी जो होती है स्मार्ट हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। काफ़ी MI ने अच्छी टीवी स्टिक जो निकाला है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है। उसके साथ आप 5000 ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से उसमें कही जाए भाई कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, डिज़नी प्लस, हॉटस्टार, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी बात हो सकती है। जो MI स्टिक आती है उसके बारे में बात करें तो 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर उसमें आता है, जो कि काफ़ी फास्ट कहा जा सकता है। उसका जो साउंड होता है वो भी डॉल्बी ऑडियो है, जो कि काफ़ी बढ़िया साउंड कहा जा सकता है। तो भाई कुल मिलाकर अच्छी बात है MI की ओर से। देखते हैं अभी किस तरह से ये वर्क करवाते हैं फ्यूचर में। हाँ भाई, और एक जो बट एमआई बॉक्स भी लॉन्च किया था उन्होंने, वो भी अभी 3500 में मिल रहा है, जो कि 4K था। तो अगर अब आपके पास टीवी अगर 4K है तो आप ये ले सकते हैं, नहीं तो फिर स्टिक भी इनफ है। और अगर तो मतलब लोगों के पास दो मतलब चूज़ करना होगा कि यदि MI बॉक्स ले या फिर MI स्टिक ले। यदि आपको 4K के अंदर मतलब जिस तरह से मज़ा लेना हो तो आप MI बॉक्स खरीद सकते हो, क्योंकि दोनों काफ़ी सेम है। इसमें एंड्रॉयड 9 पे ये डिज़ाइन किया गया है। तो मतलब जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी लोगों की, उस तरह से वो MI बॉक्स या फिर MI TV स्टिक ले सकते हैं। सही है ना हाँ भाई? भाई, और थोड़ा प्रोसेसर भी मतलब एडवांस मिलता है, बट दूसरा एक डिफरेंस अगर बात करें तो रैम जो है वो यहाँ पे बॉक्स में आपको 2 GB मिल जाती है, और जो स्टिक जो है उसमें 1 GB मिलती है। और दूसरा एक डिफरेंस जो ये दिख रहा है कि USB 2.0 का एक पोर्ट मिल जाता है एम आई बॉक्स में, तो वहाँ हम USB स्टिक लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगाए, या तो पेन ड्राइव लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम स्टिक में नहीं कर पाएंगे। तो तो ये मतलब डिफरेंस जो है वो मेनली अगर हम बात करें तो ये 2-3 डिफरेंस जो है वो दिख रहे हैं। सही बात है भाई कि जिस तरह से आगे मतलब अपग्रेड होता है ना, जिस तरह से टेक्नोलॉजी, तो कुछ ना कुछ तो नया देते हैं। उस हिसाब से उन्होंने बॉक्स में कुछ हिसाब से कुछ फीचर्स तो नहीं दिए हुए, तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से लोग यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है MI की ओर से, जो MI स्टिक और MI बॉक्स कही जा सकती है। तो भाई यहाँ तक थी हमारी सारी खबरें, हम डिस्कस कर चुके हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या बोलते हो भाई? सही बात है भाई, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, और ऐसे ही देखेंगे कि इस पूरे वीक में क्या कुछ नया आता है, क्या कुछ बदलाव आते हैं टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मतलब कि हर वीक के अंदर हम लोगों को इस तरह की जो टेक की बातें हैं वो डिस्कस के ज़रिए बताते रहेंगे। ठीक है ना? सही बात है भाई, मिलेंगे अगले एपिसोड तो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।